बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेट एंड अचीव स्मार्ट लाइफ गोल्स। बेसिकली जो गोल सेटिंग है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ का फंक्शन है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में स्मार्ट गोल सेट करते हैं और फिर उन्हें अचीव करते हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या बताते हैं हमें कि हमें ज़िंदगी में अपने गोल्स को कैसे सेट करना चाहिए, और इस तरह आप ये लर्न करेंगे इसमें द आर्ट ऑफ सेटिंग गोल्स। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। एज फॉर स्पेसिफिक, जो आप अक्सर लोगों से कहते सुनेंगे, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो पूछें कौन सा बड़ा आदमी, मतलब क्या बनना चाहते हैं? बड़े बड़े आदमी का क्या मतलब है? अक्सर लोग कहते हैं, वो अपने बच्चों को भी लोग यही सिखाते हैं। वो कहते हैं जी मैंने बड़े होके बड़ा आदमी बनना है। तो वो बड़ा आदमी कौन सा है? तो उसकी बजाय अगर वो ये बताते कि मैंने एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मैंने एक ऑनेस्ट टीचर बनना है, मैंने जो है ये सर्विस करनी है, या मैंने ह्यूमैनिटी के लिए ये वर्क अपनी लाइफ में ये सेट किया कि ये मैं उनके लिए करूँगा। तो तो गोल्स जो हैं वो जनरल की बजाय स्पेसिफिक होने चाहिए। हमें बहुत सारे लोगों से जब पूछते हैं जी आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? कहते हैं इस पे तो कभी सोचा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने की जो लाइफ है वो डायरेक्शनल नहीं है। तो आपके पास क्लियर और बहुत ही स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए लाइफ में अचीव करने के लिए, कि मैंने अपनी लाइफ में ये पर्टिकुलर गोल है जो अचीव करना है हर सूरत। वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, किसी तरह का भी कोई गोल जो है वो आप अपनी लाइफ में जो सेट करते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो बहुत जनरल नहीं होना चाहिए। तो अब कहने की बात ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनना है, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना है, उसके लिए आपको क्या गोल सेट करना चाहिए अपने एकेडमिक्स से रिलेटेड? वो आपको उसकी तरफ लीड करेगा। तो आपको स्पेसिफिक होके, इसका एक अच्छा तरीका ये भी बताते हैं साइकोलॉजिस्ट कि आप अपनी डायरी में लिख लें कि आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या गोल्स हैं। तो आप जब लिखेंगे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी कि मैंने करना क्या है। तो इससे आपको फिर डायरेक्शन मिलती है ज़िंदगी गुजारने के लिए। एम फॉर मेजरेबल। सेकंड इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो गोल्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए। यानी कि हमें हमें एक बताता है, लोग अक्सर बताते हैं जी ये बच्चा बहुत काबिल है। ये काबिलियत का क्या मेयार है? उसके ग्रेड्स, उसने कोई अचीव किया, क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं? तो वो सारे जो गोल्स हैं मेजरेबल होने चाहिए। अच्छा जी, आपको कोई हम सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सा काम करते हैं, क्या किया है जी सोशल वेलफेयर के लिए? कौन से माइलस्टोन आपने अचीव किए हैं? तो ये जो गोल्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उसका क्या स्टैंडर्ड है? अगर आप कहते हैं जी बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, आपकी क्या करियर अचीवमेंट्स हैं? ये तमाम गोल्स हैं हमारी लाइफ में जो हम सेट करते हैं वो मेजरेबल होने चाहिए। उसके कोई कॉन्क्रीट इंडिकेटर्स होने चाहिए जो हमें बता सकें कि वाकई आपको फ़ायदा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं अगर कि आपने बीएस में 3.5 सीजीपीए लेना है, तो आप ये मेजरेबल है। यानी आप फर्स्ट में देखें सेमेस्टर में कितना है, सेकंड में, थर्ड में। हाँ, ये कि मैंने बहुत अच्छा बीएस करना है, ये कोई गोल नहीं है। तो आपका गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। आप कहते हैं बिज़नेस में मैंने सक्सेसफुल होना है, उसकी बिज़नेस की सक्सेस का क्या इंडिकेटर है कि आपने फाइनेंशियल कैपिटल कितना जनरेट किया, उसमें कितना इंक्रीज़ किया। मतलब कॉन्क्रीट इंडिकेटर्स होने चाहिए जो हमें बताएँ कि हम जो गोल्स हैं वो उसकी क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जब आप वो माइलस्टोन अचीव करते हैं तो उसकी जो मेजरमेंट के इंडिकेटर्स हैं उनसे हमें मोटिवेशन मिलती है, और हमारे पास एक एविडेंस और प्रूफ होता है खुद को भी और दूसरों को भी कन्विंस करने के लिए कि हमने सही गोल सेट किए थे जिनको हम अचीव कर रहे हैं। अटेनेबल। जिंदगी में बहुत सारे गोल्स ऐसे सेट करते हैं जो इवन सेट करते वक्त हमें पता होता है कि हम उन्हें अटेन ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं आप एक एकेडमिक्स हैं, आप टीचर हैं, और आप सोचते हैं जी मैं इस मुल्क में रिफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा तो रिफॉर्म करें। आप अपने पार्ट के तो रिफॉर्म करें ना। जो आप टीचर हैं, जैसे देखें यूनिवर्सिटी का एक टीचर जो एवरेज है वो 10 to 12,000 स्टूडेंट्स को टीच करता है अपने करियर में।
तो आप वो 10 to 12,000 स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन के लिए आते हैं उनको एजुकेट करें ना, तो आपने अपना रोल प्ले कर दिया। वो 10 to 12,000 जब आगे सोसाइटी में मूव करेंगे तो वही बात है ना कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हमें ऐसे ज़िंदगी में गोल सेट करने चाहिए जो वाक़ई अटेन हो, जो अचीव हो सकें। उसकी बजाय आप फैंटसीज़ में रहें। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है ना कि हम जो हैं वो काम तो सही करें नहीं और आगे से ये कहते रहें कि अगर मैं ये बन जाऊँ तो फिर मैं ये कर दूँगा, ये बन जाऊँ तो। आपकी क्लास में सबसे कम मार्क्स आते हैं और आप कहें जी मैंने टॉप करना है, कि आप टॉप ना करें, पहले आप एवरेज मार्क्स लें। तो ऐसे गोल सेट करें जो आप अटेन कर सकते हैं। अगर आप के फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं है, आप कहते हैं जी मैंने तो डॉक्टर बनना है, आप पहले अच्छे मार्क्स लें सेकंड ईयर में। तो इसका मतलब ये कि हमें ऐसे गोल सेट करने चाहिए जिन्हें हम अचीव भी कर सकते हैं। ऐसे गोल ना सेट करें जिन्हें आप अचीव नहीं कर सकते और उससे आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और उसके बाद है कि हमें गोल जो सेट करते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। एक बड़ा मशहूर हो ख़याल चौधरी का वाक़या है जो सर पे एक टोकरी में उसने अंडे रखे हुए थे ढेर सारे और वो फैंसी में चल रहा था और वो सोच रहा था कि ये मैं अंडे बेचूँगा और इससे मैं और मुर्गियाँ लूँगा और अंडे होंगे फिर उन्हें बेचूँगा और इस तरह मैं और ज़्यादा पैसे अर्न कर के फिर वो सोचता है कि मेरी जो शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी से शादी होगी और फिर बच्चे वो सोचने लग गया और बच्चे जब लड़ने लगे तो उन्हें चुप करवाने के लिए कुछ मारने लगा तो वही टोकरी दे मारी और जब आँख खुली तो पता चला कि वो जो उसके पास अंडे थे वो भी सारे टूट गए थे। तो वो बड़ा मशहूर वाक़या है ख़याल चौधरी का। तो हमें ज़िंदगी में रियलिस्टिक गोल्स सेट करने चाहिए। जो आइडियलिज़्म बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन आइडियलिज़्म जो है उसको अचीव करने के लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ी-बड़ी स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। आपको बड़ी डिफरेंट लाइफ़ गुज़ारनी पड़ती है। इसलिए जो मेजॉरिटी होती है उसको चाहिए कि वो रियलिस्टिक गोल्स रैशनल गोल्स सेट करे, जो जिससे उनका माइंड कन्विंस होता हो कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई सोचे कि जी मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो इससे आप बताएँ कि क्या ये एक रियलिस्टिक गोल है? ऑब्वियसली नहीं है। आप कहें कि जी मैंने एशिया के 10 बड़े बिज़नेस मैन जो हैं बिज़नेस उन लोगों में मैंने शामिल होना है। तो आपने अभी बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं, तो जितने हम रैशनल और रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं, उतना ज़्यादा हमें उससे सैटिस्फैक्शन होती है और उतने ज़्यादा वो अचीव करने आसान होते हैं ज़िंदगी में, जो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं। और जितना हम अनरियलिस्टिक गोल अपनी लाइफ में सेट करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे वो अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं, फिर वो फैंटसीज़ में ज़िंदगी गुज़ारते हैं क्योंकि उनको अचीव करना इतना आसान भी नहीं होता। तो इसलिए आप जब गोल सेट करते हैं, आप उसको रैशनली इवैल्यूएट करें कि आपने क्या सही गोल अपनी ज़िंदगी में सेट किया है, ये वाक़ई आप अचीव इसे कर सकते हैं या आपका अगर एक चीज़ से माइंड अपना कन्विंस नहीं होता, तो आपको लगता है कि वो आप अचीव कर लेंगे ऐसा गोल, तो रियलिस्टिक गोल सेटिंग अपनी लाइफ में करें। और हम जब रियलिस्टिक गोल सेटिंग नहीं करते फिर हमको लोगों से जेलसी होने लगती है और हमें लगता है कि लोगों ने ज़्यादा अचीव कर लिया है। क्योंकि देखें ना हर चीज़ ज़िंदगी में कंपैटिबल होती है, एफर्ट रिवार्ड कंपैटिबिलिटी भी होती है। आपको बात लगता है आप कहते हैं जी यार वो तो बड़े अच्छे हालात में है, आप उसकी स्ट्रगल को नहीं देखते। आप तो इसका मतलब हम ज़िंदगी में जो रियलिस्टिक जब गोल सेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैंने किया क्या, मेरी इनपुट क्या थी और मेरी आउटपुट मुझे क्या मिली। तो इसलिए अपनी लाइफ में रैशनल और रियलिस्टिक गोल सेट करें। उसके बाद है टाइम फ्रेम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके जो गोल्स हैं वो बेसिकली टाइम पे अचीव हों। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 और जब देखें और उसके लिए आप साउंड प्लानिंग करते हैं और बड़ा मशहूर कोट है ना कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो हम बेसिकली अ गोल विदाउट अ टाइम इज जस्ट अ ड्रीम। तो हम टाइम सेट करते हैं। इसके लिए जो गोल सेटिंग थ्योरी है वो हमें बताती है कि जिंदगी में लॉन्ग टर्म गोल को सेट करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल सेट करने चाहिए। एक बड़े गोल को स्मॉल गोल्स में डिवाइड करना चाहिए और एक एक वो गोल जो बहुत ज़्यादा लंबे वक्त में अचीव होने वाला है उसके स्मॉल माइलस्टोन अचीव करने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि आपने अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं तो आप सोचें कि मैंने
स्टार्ट में सोच ले मैंने मल्टीनेशनल कंपनी बना लेनी है, ऐसा नहीं है। आप अपने लोकल लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसको एक्सटेंड करते जाएंगे, उसकी फ्रेंचाइजीज आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ग्रेजुअली उससे स्मॉल स्मॉल आप गोल सेट करते उसको अचीव कर लें। या आपने एक एडमिशन लिया एक डिग्री में और आपने पहले दिन सोचा कि जी मैंने तो 4/4 लेना है, ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट सेमेस्टर का गोल सेट करें कि मैंने इसमें 4/4 लेना है। जब आप वो अचीव करेंगे आपको मोटिवेशन मिलेगी, फिर आप सेकंड में, फिर थर्ड में, इस तरह स्मॉल गोल सेट करते करते आप एक बड़ा गोल अचीव कर लेंगे। तो जिंदगी में जो हम गोल सेट करते हैं उसका कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए, हमें खुद पता होना चाहिए कि ये मैंने गोल इतने टाइम में अचीव करना है। और अगर वो आप उस टाइम में अचीव नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब्स में देख लें, अगर आपकी प्रमोशन वेल इन टाइम ही हो जाती है लेकिन अपने टाइम पे नहीं होती, तो वो उस तरह से आपको उससे सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलती जिस तरह से एक टाइम पे होती तो आपको मिलनी चाहिए थी और आप उसको एंजॉय करते। इसी तरह ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे जो टाइम से रिलेटेड हैं, और हमें जो जो भी ज़िंदगी में गोल सेट करते हैं हमें पता होना चाहिए कि इसका ये टाइम उसे एलोकेट करना चाहिए कि ये इतने टाइम में मैंने इसे अचीव करना है। तब आपकी मोटिवेशन भी रहेगी, आप एनर्जेटिक भी रहेंगे और आपको उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा। लेकिन अगर आप उसको टाइम फ्री कर देंगे तो आपका गोल्स में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और उसका बेनिफिट भी तब भी होता है ज़िंदगी में जब चीज़ें अपने टाइम पे हम अचीव कर लें। और बाद में मिल भी जाती हैं ज़िंदगी में चीज़ें, फिर आप उनको उस तरह से एंजॉय नहीं करते। उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा जो मैंने बोला, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।